बरसात में धड़ाधड़ गिरते पुल और बांध के कारण पूरे देश में बिहार की बदनामी हो रही है। पिछले 3 हफ्ते में 13 पुल ढह चुके हैं। बिहार में काम करने के तरीके को लेकर पूरा देश हैरान है। आखिर केवल बिहार से ही ऐसी खबरें क्यों आती हैं? पुल की बदहाली के साथ साथ बिहार में बन रहे बांधों की भी यही हालत हो रही है। ऐसी ही एक घटना बिहार के खगड़िया जिले में बागमती पर बने बांध की भी है, जिसका काम तो 2-3 साल पहले ही पूरा हो चुका है। हमने जब इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो ये जानकर हैरान रह गए कि 48 किलोमीटर लंबा ये बागमती बांध, 2 और बांध 45 किलोमीटर और 18 किलोमीटर है। ये काम 2018 में टेंडर के जरिए 650 करोड़ रुपए में दिया गया था। इसको बनाने का काम जिस कंपनी ने इसका ठेका लिया था, उसने लापरवाही की हद कर दी। यहां देखने से साफ समझ में आता है कि करीब 650 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में बिहार सरकार एवं वहां के गांव वालों को तगड़ा चूना लगाने का काम आज भी जारी है। मौके पर जाकर हमने जब पड़ताल की तो हालात एकदम चौंकाने वाले नजर आए। आसपास रहने वाले लोगों से सुनिए। जी सर, हम लोग ग्रामीण आदमी हैं। पहले जो काम हुआ था इस जगह, वही मट्टी काट की। अब कौन कंपनी आता है, कहाँ क्या करता है नहीं करता है सर जी, वो तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन यही मट्टी उठा के इधर से उधर, उधर से इधर करता है। और हम विशेष क्या बोलेंगे, हम लोग तो ग्रामीण आदमी हैं, हमको उतना जानकारी नहीं है। ये तो सब तो जानेगा विभाग ने, लेकिन ग्रामीण जो देखते हैं उतना बात हम लोग बोल रहे हैं। 2 साल पहले जो स्लोप उलोप कटा था, चाहे जो भी बांध का कंस्ट्रक्शन का काम था, वो सब जो है पूर्ण होने के बाद भी वही मट्टी उठा के जड़ी बूटी घास भूस हर चीज लगा हुआ था, उसी को उखाड़ कर इधर करता है और उसी को उखाड़ को उधर करता है। और हम लोग क्या विशेष बोलेंगे, वो तो विभाग का काम है, विभाग जाने। बांध पर 8 से 10 फीट से बड़े रेन कट दिखाई दिए, जबकि बारिश की अभी शुरुआत ही हुई है। इतने बड़े गड्ढे होने का कारण ये है कि इस बांध के साथ छेड़छाड़ कर बड़ी रकम की हजम करने की साजिश चल रही है। कहानी यह है कि इस बांध का काम 2-3 साल पहले ही पूरा हो चुका था। इस बीच यह बांध 2-3 बारिश भी झेल चुकी है, जिस कारण बांध काफी मजबूत हो गया था। इसके ऊपर उगी जड़ी बूटियों और घने छोटे पेड़ लगे थे, इसको बारिश की सीधी मार से बचा रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 महीने से कुछ मशीनें लगाकर बांध का बहुत सारा हिस्सा जो पहले से मजबूत हो चुके थे, वो कमजोर करने का काम किया गया। इस पर लगी जड़ी बूटियां और छोटे पेड़ों जो बांध को मजबूत बना रहे थे, उनको उखाड़ने का काम किया गया। आसपास के जानकार लोगों के समझाने एवं रोकने के बाद भी पेड़ उखाड़ने का काम आज भी दबंगई से चल रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि सरकार को दिखाया जा सके कि इस काम को अभी 2-3 माह के अंदर ही पूरा किया गया है। इसके जरिए BSCPL कंपनी मरम्मत का बजट पास करवाकर एक बार फिर बिहार सरकार को चूना लगाना चाहती है। जाहिर है इतना बड़ा घोटाला बिना विभागीय अधिकारियों एवं सरकार के मिले भगत के हो ही नहीं सकता। बिहार सरकार से और मोटी रकम निकलवाने के लिए BSCPL, फ्रंटलाइन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड FIPL और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये नया प्लान तैयार किया जा रहा है। जब हमारी टीम ने बांध एरिया का दौरा किया तो अनेकों अनियमितताएं सामने आईं। आपको बता दें कि जिस कंपनी BSCPL और फ्रंटलाइनर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को बिहार सरकार का खगड़िया बांध प्रोजेक्ट का काम सौंपा गया, उन्हीं की एक कंपनी C&C के विरुद्ध पहले ही धोखाधड़ी का मुकदमा पंजाब में चल रहा है। पंजाब सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद C&C कंपनी के ही सभी निदेशक गण ने मिलकर सरकार को धोखा देकर काम लेने के लिए एक नई कंपनी बना डाली और इस नई कंपनी में काम लेकर सरकार को खूब ठगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बात की पूरी जानकारी सरकारी महकमे में पूर्ण रूप से थी, चूंकि वही निदेशक इस कंपनी के लिए भी सरकार से संपर्क कर रहे थे। C&C के निदेशकों ने BSCPL को आगे करके काम लिया और फिर पूरा का पूरा कार्य सरकारी नियमों को ताक पर रखकर खुद की एक कंपनी FIPL के साथ इकरारनामा करा लिया।
आगे आपको बताएं कि इन लोगों ने न केवल बिहार सरकार से धोखाधड़ी की, बल्कि जिन छोटे 30-35 ठेकेदारों को आगे काम दिया उनका पैसा भी मार लिया। इसके अलावा मिट्टी की क्वांटिटी के काम में भी बड़ी धांधली की गई। इन बड़ी कंपनियों ने सरकार से 650 करोड़ रुपए में ठेका हासिल किया और सारा काम छोटे ठेकेदारों को 250 करोड़ रुपए पर जारी कर दिया। इन छोटे ठेकेदार के साथ FIPL के जो इकरारनामा किया है उसकी प्रति हमारे पास उपलब्ध है, जिससे स्पष्ट है कि सरकारी एस्टीमेट की तुलना में इन छोटे ठेकेदारों से यह काम केवल 35% बजट में पूरा कराया गया। इससे ये भी साफ है विभागीय अधिकारियों ने कंपनी के साथ मिलकर एस्टीमेट को ही बहुत बढ़ा चढ़ाकर बनाया। इसलिए एस्टीमेट तैयार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। बताते हैं कि जो भुगतान BSCPL या FIPL द्वारा सरकार से लिया जा रहा है उसकी एक बहुत छोटी राशि का भुगतान इन छोटे ठेकेदारों को किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वास्तव में किए गए काम से बहुत अधिक काम मेजरमेंट बुक में चढ़वाने के लिए विभाग के इंजीनियर या पदाधिकारियों को मोटी रकम देना पड़ता है। इसके खिलाफ इन ठेकेदारों ने बिहार सरकार से कई बार शिकायत भी की और प्रदर्शन भी किया। इसके कारण काम में भी देरी हुई, परंतु BSCPL FIPL ने विभाग का खुशामद करने के बाद 5 बार एक्सटेंशन प्राप्त किया। अब एक बार फिर मरम्मत और फिनिशिंग के नाम पर विभागीय अधिकारी और कंपनी के लोग सरकार को लूटने में लग गए हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसकी जांच हमारी टीम कर रही है, जिसमें एक और BN सेक्शन बांध जो कि तकरीबन 18 किलोमीटर लंबा है। बांध पर जो भी काम हुआ है वहां पर बहुत पास से मिट्टी और रेत लेकर काम किया जा रहा है, जबकि MB में दिखाया जा रहा है कि इसे बहुत दूर से लाया गया है। इतना ही नहीं, जितनी मिट्टी वहां पड़ी है उससे 3 गुना ज्यादा एस्टीमेट दिखाया जा रहा है, जिससे सरकार को चूना लगाने के साथ साथ आम जन की जान माल पर भी खतरा है। इनकी जांच खनन विभाग से भी कराने की मांग उठ रही है। यदि इन आरोपों और BSCPL द्वारा रचा गया इस कुकृत्य की गहराई से जांच नहीं होती है तो इस तरह बिहार में पुल और बांध गिरते रहेंगे और बिहार सरकार पूरे देश में बदनाम होती रहेगी और बाढ़ से बिहार में बदहाली होगी। वैसे भी सरकार ने बांध की मजबूती और पर्यावरण सुधार के लिए करोड़ों रुपए लगाकर जो पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां लगवाई हैं उनको उखाड़ना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। इतना ही नहीं, बिना परमिशन पेड़ों को काटना एक अपराध है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? माइनिंग विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। RD नंबर 28 + 380 पर से बांध से मिट्टी उठा के RD नंबर 29 + 420 पे गिरा रहा है। और जो बांध में जो स्लोप उलोप हुआ था पहले 2 साल पहले, उसी को उखेड़ के जड़ी बूटी उखाड़ के इधर से उधर कर रहा है। इधर का मिट्टी उठा के उधर कर रहा है, उधर का मिट्टी उठा के उधर कर रहा है। RD नंबर 31 + 420 पर उधर भी एक एक्सकावेटर है जो स्लोप से मिट्टी उठा के टॉप से स्लोप में कर रहा है और जड़ी बूटी घास उसको स्लोप से उखाड़ के इधर से उधर कर रहा है। काम को बांध को नया दिखाने के लिए इधर का मिट्टी करके उठा के उधर कर रहा है, उधर का मिट्टी उतर के उधर कर रहा है। डेली एक ही काम को बार बार करता है, इधर से उधर से इधर करते रहता है। हम 5 साल से देख रहे हैं ये कंपनी का इधर से उधर जो 2 साल पहले अपेक्स काम किया है, सब उसी को जो है इधर से उधर कर रहा है। BCPL कंपनी अभी जो कर रहा है और थोड़ा बहुत मिट्टी बाहर से 2-4-10 टिप कभी काल गिराता है और यही मिट्टी को इधर से उठा के उधर शिफ्ट करता है, उधर से इधर करता है। बड़ी बात यह है कि इस काम में केंद्र सरकार का भी योगदान है। ऐसे में इस पूरे घोटाले की जांच CBI को सौंपनी चाहिए, जिससे विभाग में जड़े जमा चुके घोटालेबाज विभागीय अफसरों को भी जांच के दायरे में लाया जा सके। ये साफ समझ में आता है कि बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला करना मुमकिन ही नहीं है। इस खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? नीचे कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज़ रिपोर्ट।